जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा तथा भाग कि किसी भिन्न का हम जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। इन्हीं को हम फ्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख लिया है। इन क्वेश्चनों को आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कहता है कि 3/4 में 5/8 को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, तो 3/4 में हमें प्लस करना है क्या, 5/8 को। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे 3/4 प्लस 5/8। ठीक है, आगे बराबर में चलिए। ये जो नीचे की संख्या है इसका नाम देखिए 4 है और इसका नाम क्या है, 8 है। ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। ये बटे के नीचे जो संख्या दिया है इनको हम हर के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो नीचे की संख्या जो हर दिख रहा है ये अलग अलग दिखाई दे, यहाँ कुछ अलग लिखा हो और यहाँ कुछ अलग लिखा हो, तो इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेते हैं। तो हम 4 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेकर इस बटे के नीचे लिख लेंगे। तो इस 4 और 8 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमारा क्या कार्य होगा, इस 4 से 8 में भाग करना और इस 8 से भी इस 8 में भाग करना। ये एलसीएम का 8 आया है। ये 4 और 8 जो दो संख्याएं आप देख रहे थे, इन दोनों का एलसीएम कितना आया है, 8। तो हम इस 4 से 8 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जितना बार में ये विभाजित होगा, 4 से 8 जितना बार में कट जाएगा, जो बार में कट जाएगा उस संख्या का 3 में गुणा हो जाएगा। तो जब 4 से हम 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होती है, 2 बार भाग जाएगा ना, तो 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 3 में। तो आप यहाँ आप 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, प्लस ये 3 है दोस्तों, प्लस। अब प्लस के बाद हमारा क्या है, 8। तो हम 8 से भी इस 8 में भाग करेंगे। ठीक है ना, जैसे 4 से 8 में भाग किए हैं वैसे 8 से भी इस 8 में भाग करेंगे। तो 8 से 8 में भाग एक बार जाएगा, 8 एक कम कितना होता है, 8 एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो यहाँ आप लिखेंगे 5 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट इनके बाद जो मैं लिखने आ रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 एक कम क्या हो जाएगा, 5। अब बटे में क्या लिखा हुआ है, 8। आप ऐसे गुणे के रूप में ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जब हम 4 से 8 में भाग कर रहे हैं तो 2 बार जा रही है, 4 दूनी 8, तो उस 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 2 तिहाई 6 यहाँ लिखा जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। जब 8 से इस 8 में भाग किए हैं तो एक बार गया है, 8 एक कम 8, और 1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 1 5 5 आता है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो ऐसे पहले लिखें तब ऐसे लिखें या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे हम ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट बताएंगे। तो चलिए अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11/8। दोस्तों जब ऊपर की संख्या ज़्यादा हो और नीचे की संख्या कम हो तो हमें इस नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर देखिए अंश में 11 है और हर में क्या है, 8 है। मतलब अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, तो हमें भाग करना पड़ता है। हर से अंश में क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम 8 से 11 में भाग करेंगे, 8 एक कम कितना हो जाएगा, 8। घटाना करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो आपका भाग कितना बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। शेष कितना बच जा रहा है, 3। और किस संख्या से भाग किया जा रहा है, 8 से। ये आपका आंसर हो जाता है, इस सवाल का ये आंसर हो जाता है। जितना बार भाग जाता है बटे के आगे लिखाएगा, जो शेष बचेगा वो बटे से ऊपर लिखाएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह नीचे लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका नाम 11 है और इसका नाम क्या है, 8 है। तो आप देखेंगे 11 8 से क्या है, ज़्यादा है। तो 8 से हम 11 में भाग करेंगे तो 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 एक कम 8 होता है ना।
अगर 8 के टेबल 2 बार पढ़ें तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग हम जब भी देते हैं तो जिस संख्या में दिया जाता है उससे कम ही बार में दिया जाता है। तो 8 का जब 11 में आप 8 से जब 11 में भाग करेंगे तो 8 एक कम कितना होगा 8, तो यहाँ आप 1 लिखेंगे और इसमें का 8 क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें का 8 ख़त्म हो जाएगा तो 11 में से 8 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, है ना। 11 में से 8 निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा 3, अब बटे का 8, ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भाग कर लीजिए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 प्लस 3/10 प्लस 5/4 ये ने दिया है। 1/2 प्लस 3/10 प्लस 5/4। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि इनके जो हर है, पहले हमें हर को ही देखना होता है। ठीक है, तो इनके हर हम देखेंगे क्या है, अलग अलग हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग है। तो हमें करना क्या होगा, जब ये अलग अलग दिखाई देगा तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 2, 10 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 20। हमने एलसीएम निकालने का नियम बता दिया है, उस नियम से आप निकाल के देख लीजिएगा। 2, 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। अब 2 से हमको क्या करना है, 20 में भाग करना है। जितना बार में ये 20 कट जाएगा, 2 से इस 20 में भाग करना है। जितना बार में ये 20 कट जाएगा उसका हम ऊपर जो 1 दिख रहा है ना, इसमें गुणा करा देना है। यही कार्य 10 से होगा। 10 से 20 में भाग करना है, जितना बार में कटेगा उसका 3 में गुणा करा देंगे। 4 से हमें 20 में भाग करना है, जितना बार में ये 20 कटेगा उसका 5 में गुणा करा देंगे, बस यही है। तो चलिए 2 से हम 20 में भाग कर देते हैं। जब 2 से 20 में भाग करेंगे तो कौ बार में कटेगा, 5 बार में, 10 बार में। 2 दहा में 20, 10 बार में कटेगा ना, तो 10 का हम 1 में गुणा करा देंगे। 10 से कम कितना हो जाएगा 10 प्लस, अब इसका नाम देखिए 10 है, तो जब 10 से हम 20 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 का 3 में गुणा करा देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब इस 4 से 20 में भाग कराइए तो 4 5 कितना होता है 20, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 5 कितना आएगा 25। समझ में आया ना। हमने 2 से क्या किया, एलसीएम जो 20 निकाले इसमें भाग किया, तो 2 से 20 में भाग कौ बार जाएगा 10 बार। और 10 का जब इसके ऊपर 1 लिखा है तो 1 में गुणा हो जाएगा। 10 से करने कितना आएगा 10। ऐसे ही इस 10 से हम 20 में जब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का हम 3 में गुणा करा देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम जब 4 से 20 में भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 का जब 5 में गुणा कराएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। अब इन सबको हमें जोड़ लेना है। ठीक है, हमारा गणित में चिन्ह का महत्व से रिलेटेड 2 वीडियो हमने डाला है, उसको आप अवश्य देखिए। आपको जोड़ने घटाने में कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको पता है कि जब संख्या के आगे के जो चिन्ह हैं अगर एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है, और अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है। ठीक है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो देखिए 25 के आगे क्या है प्लस, 6 के आगे भी क्या है प्लस, और 10 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है ना 10 के आगे। तो जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का रहेगा। तो भाई सबके सामने का चिन्ह तो प्लस है ना, मतलब सबके सामने का चिन्ह एक जैसा है, इसलिए इनको जोड़ेंगे। तो 25 और 6 कितना होता है 31, और 31 में हम 10 को जोड़ देंगे 41 बटे कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, 25 और 25 6 कितना होता है 31, और 31 में 10 जोड़ेंगे 41 आता है। ऐसे जोड़ लीजिए 10 6 16, 16 में 25 को जोड़ेंगे 41 आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ऊपर की संख्या ज़्यादा और नीचे का संख्या कम आया है। जब भी ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो तो इसलिए इसमें भाग करा दीजिए। अब बताइए 20 से 40 में भाग कौ बार जाएगा, जितना बार भाग जाएगा इस बटे के सामने लिखाएगा। ठीक है ना, ये देखिए बटे का चिन्ह मैंने यहाँ खींच दिया है। नीचे क्या है 20, तो यहाँ 20 लिख लीजिए। अब 20 से 41 में भाग करना है तो 20 का 41 में भाग कौ बार जाएगा 20 दूनी 40। 20 से जब 41 में भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, 2 ही बार में भाग जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और 20 दूनी कितना हुआ है 40, यहाँ का 40 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो हाँ 1 लिखा जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
हमने 20 से 41 में भाग किया, तो 20 से 41 में भाग 2 ही बार जा सकता है। 20 दूनी यहाँ का 40 खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, और जितना बार भाग जाती है वो बटे के आगे लिखाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 5/7 माइनस 1 क्या दिया है 9। अब देखिए इनका घटाना करना है, तो ये 7 और ये 9 दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। तो हम 7 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 63 आएगा। 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 63 आएगा। अब 7 से हम 63 को भाग करेंगे, तो 7 से 63 को भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। 7 9 63, 7 से 63 में भाग 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा इसके ऊपर क्या दिख रहा है 5 में हो जाएगा, 9 5 45। ऐसे हम 9 से 63 में भाग करेंगे तो क बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 9 7 63 होता है, 7 बार जाएगा। और 7 का गुणा केमन कराएंगे तो करे ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, उसी में होगा, 7 एकम 7। समझ में आ गया ना। और आपको दूसरी बात बताने कि इन दोनों संख्याओं में से एक दूसरे से कटने वाली कोई संख्या ना हो। ऑलरेडी ये संख्या और ये संख्या दोनों के दोनों स्वयं अपने से ही कट सकती हैं। जैसे इन दोनों में देखिए ये अभाज्य संख्या है और ये क्या है? भाज्य संख्या है। जब दोनों के दोनों ऐसे संख्याएं हों तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 और 7 का गुणा करा देंगे, 9 7 63, इनका एलसीएम हो जाएगा। 9 का 5 में गुणा करा देंगे 45, और 7 का 1 में गुणा करा देंगे 7। जब ये अभाज्य एक संख्या हो और एक भाज्य हो, अलग अलग संख्याएं हों, एक दूसरे से कटने वाले ना हो, तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। अन्यथा एलसीएम वाला सिस्टम पर चलिए, सबके सब सही रहेगा। हमने इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इससे इसमें भाग करना है, जितना बार में कटेगा ऊपर गुणा करा करके लिख देंगे। इससे भी हम एलसीएम में भाग करेंगे, जितना बार में कटेगा ऊपर वाले संख्या में गुणा करा के लिख लेंगे। अब 45 में से 7 हमको घटाना है, तो कितना बचेगा? 38 बचेगा, और नीचे का है 63। ठीक है ना। तो आपने देखा कि ऊपर की संख्या नीचे से इस बार कम आ गया है, तो जब ऊपर की संख्या कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। इसमें भाग नहीं किया जाता है। जब ऊपर ज़्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा तभी भाग हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2 कितना दिया है 5, माइनस 3 कितना दिया है 8, प्लस 1 कितना दिया है 4। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे आइए, हमें करना क्या होगा? देखना है नीचे की संख्या। ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है, सब अलग अलग संख्याएं दिख रहे हैं। तो 5 8 4 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 5 8 4 का एलसीएम हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। आप निकाल के चेक करिए। हम 5 से 40 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा? इस 5 से 40 को काटेंगे भाग देकर, तो 5 से 40 हमारा 8 बार में कटेगा ना। 5 8 40। अब 8 का हम 2 में गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ 16 को लिखा जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए। 8 से आप 40 को भाग करिए, हमेशा ये नीचे वाले से भाग ही किया जाएगा। इसमें जो भी नीचे की संख्या उससे एलसीएम में भाग किया जाएगा। तो 8 से 40 को बार में कटेगा? 5 बार में, 8 5 40। अब 5 का गुणा हम इस 3 में कराएंगे, क्योंकि इसके ऊपर 3 दिया है, तो 5 3 कितना आ जाएगा? 15। प्लस का चिन्ह देखिए था, लगा दिए। अब 4 से 40 में भाग करिए, कौ बार में कटेगा? तो आप जानते हैं 4 दहा में 40, 10 बार में कटेगा। और 10 का गुणा ऊपर 1 में करा देंगे, तो 10 से कम कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए चिन्ह क्या यहाँ पर खेल है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस। तो चिन्ह क्या कहता है? आप मेरा गणित में चिन्ह का महत्व वाला वीडियो अवश्य देखिए, उसमें हमने बहुत बाकायदे से आपको समझाया है। ठीक है, जिन संख्याओं के सामने के चिन्ह एक जैसे होते हैं उनको जोड़ते हैं, और जिनके सामने का चिन्ह एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, उनको घटाते हैं। तो इस 10 के सामने देखिए प्लस है, और इस 16 के सामने यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो इस 10 के सामने भी प्लस है और 16 के सामने भी क्या है? प्लस है। तो इन दोनों का चिन्ह एक जैसा हो जा रहा है ना। तो हम 10 और 16 को जोड़ करके यहाँ 26 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 26। अब माइनस का कितना है? 15। अब बटे में क्या है? 40। अब देखिए 26 में से हम 15 को घटा देंगे। जब 26 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11/40। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों ये आंसर हो जाएगा? क्योंकि नीचे वाले संख्या से ऊपर वाला संख्या कम आया, भाग तो यहाँ किया नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। और कभी भी आप पहले अगर जो जोड़ और घटाना का चिन्ह दिख रहे हैं
तो पहले संख्याओं को जोड़िए तभी जाके घटाइए, क्योंकि बोर्डमास यही कहता है कि पहले हम क्या करते हैं, बोर्डमास कहता है कि पहले हम यदि ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, पहले हमारा जोड़ होगा तब घटाना होगा। अन्यथा आप चाहें तो 16 में से 15 घटाएं तो 1 बचेगा, 1 में हम 10 को जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। ऐसे भी सही है, लेकिन नियमतः पहले जोड़िए तभी जाके घटाइए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है, समाप्त होता है। इनको हम हटा देते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 20 प्लस 3/5 प्लस 1/4, यही दिया है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे इसके बटे तो 4 है, इसके बटे तो 5 है, इसके बटे कुछ नहीं है, तो आपको बताना चाहेंगे किसके बटे में 1 छिपा रहता है। कोई भी संख्या के बटे में 1 रहता है छिपा। तो हम देखेंगे यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो हम 4, 5, 1 अलग अलग संख्या देख रहे हैं, तो 4, 5, 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 20। समझ पाए, आपकी कोई संख्या ऐसा है जिसके बटे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप बटे में 1 लिख लीजिए। ठीक है ना, तो 1, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब फिर वही क्रियाकलाप चलेगी, नीचे वाले से एलसीएम में भाग करते जाइए, और जो बार में ये कट जाता है ऊपर वाले में गुणा कराते जाइए। ठीक है ना, तब बताइए 1 से हम 20 में भाग करेंगे तो 20 बार में ना कटेगा, है कि नहीं है। 1 से अगर जो 20 में भाग करना है तो 1 दूआई 2 होती है, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 को उतारेंगे, 1 0 0 होता है। तो देखिए क बार में कटा, 20 बार में कटा कि नहीं कटा। तो जब 1 से हम 20 में भाग करेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब 20 का गुणा इस 20 में कराएंगे तो 20 गुणे 20 बाबू 400 होता है। ठीक है ना, आगे अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। 5 से हम क्या करेंगे 20 में भाग करेंगे, भाई नीचे वाले से नीचे वाले में भाग करना है। तो 5 से 20 में भाग हमारा कब बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 चौका 20। और उस 4 को हम क्या करेंगे 3 से गुणा करा देंगे। इसके ऊपर 5 के ऊपर 3 दिख रहा है, अरे भाई 5 से एलसीएम में भाग किए हैं तो जो बार में कटेगा करे ऊपर वाले में ही गुणा कराया जाएगा। तो 5 से 20 हमारा 4 बार में कट रहा है ना, तो 4 का गुणा इसके ऊपर 3 में हो जाएगा, 4 तिहाई कितना आएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 से 20 में भाग करिए, 5 बार में कटेगा। अब 5 का इसके ऊपर 1 दिया है उसमें गुणा कराइए तो 5 1 अन्य 5 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस है। तो जोड़ेंगे तो ये 400 में 12 को 412, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, यानी 417 हो जाएगा। अब बटे में क्या है 20। अब तो आप देखेंगे ऊपर ज़्यादा नीचे क्या आ गया कम, तो आंसर हो नहीं सकता, हमको इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 20 से 417 में भाग करेंगे तो 20 का भाग 417 में 20 बार जाएगा। 20 का पहाड़ा जब 20 बार पढ़ेंगे, इस 20 का पहाड़ा जब 20 बार पढ़ेंगे तो इसमें का 400 खत्म हो जाएगा। 20 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो इसमें का क्या खत्म हो जाएगा 400, कितना बच जाएगा 17। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाबू जब हम 20 के पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो इसमें का 400 हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि इससे जब इसमें भाग करेंगे तो 20 बार आपका भाग जाएगा, तो जो बार जाएगा वो आगे लिखाएगा। अब 20 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो यहाँ का 400 खत्म हो जाएगा, 17 खाली बचेगा वही लिखाएगा, नीचे 20 है तो 20 लिखाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या दिया है 25 माइनस 1/4 और माइनस में क्या दिया है 3/8। अब आप देखेंगे कि इसके बटे 8, इसके बटे 4 और इसके बटे नहीं कुछ है तो 1 रहेगा, है ना। तो हम 8, 4 और 1 का क्या करेंगे एलसीएम, 8, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बताइए 8 आएगा। ठीक है ना, तो हम 1 से 8 में क्या करेंगे भाग करेंगे। जब 1 से आप 8 में भाग करेंगे तो क बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, है ना। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 अठेंगे 8, 8 बार में ये कट जाएगा। तो 8 का गुणा हम 25 में करा देंगे, 25 8 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है वही लगाए हैं। अब 4 से 8 में भाग करिए, तो 4 से 8 में भाग करेंगे तो क बार में कटेगा, तो 4 से जब 8 में भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, और 2 का 1 में गुणा करा देंगे तो यहाँ 2 1 अन्य 2 हो जाएगा।
फिर माइनस है बाबू तो माइनस लगाइए। 8 से जब 8 में हम भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 का हम 3 में गुणा करा देंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से 200 माइनस, यहाँ देखिए इनका चिन्ह कैसा है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों के आगे का चिन्ह एक ही जैसा है ना, तो इनको हम जोड़ेंगे, लेकिन आंसर इसका माइनस में ही लिखेंगे। तो 2 और 3 कितना होता है, 3 और 2 आपका 5 होता है। बटे में कितना दिया है 8। अब बताइए क्या होने वाला है, तो भाई 200 में से हम 5 को घटा देंगे, 200 में से 5 घटेगा तो 195 आएगा, अब बटे में क्या आ जाएगा 8। अब देखिए नीचे कम ऊपर ज़्यादा है तो भाग देना ही पड़ेगा, तो यहाँ हम भाग दे करके लिख देते हैं, अन्यथा यहीं पर लिख लीजिए भाग दे करके, है ना। तो 8 से 195 में भाग देना है, 8 दूनी का 16, यहाँ का 16 खत्म हो जाएगा 19 में से, तो बताइए कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो ये 35 हो जाएगा। 8 चौका 32 होती है, 35 में से 32 खत्म हो गया, 3 बचा और नीचे का आ गया 8। दोस्तों जब 8 से हम 195 में भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा आप 24 बार पढ़ेंगे तो 192 होगा, ठीक है। 8 के पहाड़ा कौ बार पढ़ेंगे, 24 बार, तो 192 होगा, और इसमें से जब 192 खत्म हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यही है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको स्पीड हम बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पूरा बाकायदे से हमने समझा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या होने वाला है, 6/7 माइनस 2/3 माइनस 1/2। अब हमें क्या करना होगा, नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा क्योंकि ये अलग अलग की संख्याएं हैं। तो 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42। अब हम 7 से 42 को काटेंगे, 6 बार जाएगा, 7 6 का 42, 6 बार में कटेगा, 6 का 6 में गुणा कर दीजिए 36। 3 से 42 को काटेंगे, ठीक है ना, 14 बार में कट जाएगा, और 14 का 2 में गुणा करा दीजिए 28। 2 से 42 को काटिए, 21 बार में कटेगा, 21 का 1 में गुणा करा दीजिए 21। आगे बढ़िए 36 माइनस, ये दोनों का चिन्ह माइनस में है तो इनको जोड़ा जाएगा, तो 28 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब बटे में कितना हो जाएगा 42। अब हम देखेंगे कि 36 और 49 का चिन्ह अलग अलग है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस है, तो हमारा घटाना होगा। 49 बड़ा नंबर दिख रहा है, 36 छोटा नंबर दिख रहा है, तो बड़े नंबर के सामने का चिन्ह यहाँ लगा लीजिए। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करिए घटा दीजिए, तो 49 में से हम 36 को घटा देंगे, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब बटे में क्या रहेगा 42, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि गणित में चिन्ह का महत्व वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए, ठीक है। पहला दूसरा वही मेरा पहला और दूसरा वीडियो है, 2 वीडियो डाले हैं। आगे देखिए, तो इन दोनों संख्याओं में आपको देखने से दिख रहा था 49 बड़ा दिख रहा है और 36 छोटा दिख रहा है, तो जो बड़ा संख्या है उसी के सामने वाला चिन्ह हम लगा लेते हैं और बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भाग नहीं होगा क्योंकि ऊपर कम आया है और नीचे क्या आया है ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए 5/8 लिखा है और गुणे के चिन्ह दिया है, 3 का लिखा है 4 लिखा है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें अपने इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला यही नियम होता है कि नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर की कोई संख्या कटे, चाहे कोई भी, इससे कोई कट जाए या इससे कोई कट जाए तो काट दीजिए, या ऊपर वाली संख्या से नीचे का कोई कटता है तो काट दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला संख्या 4 है ना, 4 से कोई नहीं कटने वाला है, 8 से भी कोई कटने वाला नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ा भी नहीं है जो इन दोनों को काट सकता है। ऐसा कोई पहाड़ा है जो कि ऊपर वाला भी आवे और नीचे वाला भी आवे, नहीं कट सकता। तो जब कोई किसी से नहीं कटता है तो दोस्तों हम करते कहाँ हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 5 का 3 में गुणा कर लेंगे 15 और 8 का 4 में कर लेंगे 8 चौका 32, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका काफ़ी ही ईजी था। अब चलिए आगे इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 4/9 गुणे 3/5 गुणे 6/7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वही हमारा सिस्टम चलेगा। हम देखेंगे कि नीचे से कोई संख्या कट सकती है, नीचे वाला कोई भी नंबर से ऊपर की कोई संख्या कट रही है, या ऊपर वाला किसी नंबर से नीचे वाली संख्या कट रही है, या कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे की संख्या दोनों को काट सकता है,
तो भाई यहाँ देखिए 3 से हमारा ये 9 कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 3 9 कट रहा है ना। अब इसे 3 से आप कहेंगे ये 6 भी कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब आप देखिए इस 2 से नीचे की कोई संख्या कटेगी, इस 4 से नीचे की कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। ये नहीं कि आप 2 से लगे 4 को काटने, ऊपर वाले संख्या से ऊपर वाले को नहीं काट सकते हैं, ऊपर वाले संख्या से खाली नीचे वाले बटे के ऊपर नीचे को काटा जा सकता है, ठीक है। ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले को या नीचे वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपके पास क्या बचा, 4/1 बचा, गुणे यहाँ 1 कितना आ गया 5, और गुणे यहाँ 2 कितना आ गया 7, यही ना कटने के बाद आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ऊपर के सबका गुणा कराइए, 4 एक कम 4 दूनी 8, 4 एक करने 4 दूनी 8 होता है। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 का 5 में करेंगे, 1 पचेंगे 5, और 5 का 7 में 5 सते कितना हो जाएगा 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8/35। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर के बाद बताइए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या देता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है 5/7 भागा 15/28। अब कैसे हम भाग करते हैं किसी संख्या से किसी भिन्न से किसी भिन्न में। तो दोस्तों हमारा नियम क्या है कि 5/7 को हम लिख लेंगे, इस भाग के चिन्ह को हमेशा हम गुणे में ही बदल देते हैं। इस भाग के चिन्ह को हमेशा कौन सा चिन्ह बनाते हैं, गुणा का चिन्ह बनाते हैं। और जब भाग को हम गुणा का चिन्ह बनाएंगे तब भाग के पीछे जो भी दिखाई दे रहा है ना ये लिखा हुआ, ये तुरंत उल्टा हो जाएगा। 28 ऊपर भाग जाएगा और ये 15 कहाँ चला जाएगा नीचे। ये आपका सिस्टम है, नियम है, समझिए और याद रखिए कि जैसे ही इस भाग के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो इसके पीछे जो भी दिख रहा है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। अब हम देखेंगे का वही गुणा वाला नियम आ गया, का नीचे वाला संख्या से ऊपर का कोई कट रहा है या ऊपर वाला संख्या से नीचे का कोई कट रहा है, या कोई ऐसा संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों वाले संख्याओं को काट सकता है। तो भाई 7 के टेबल से 28 कट जाएगा, 7 करने 7, 7 चौका 28। ऐसे देखिए 5 करने 5 और 5 तिया 15 है कि नहीं है। तो बताइए 1 कट गया है तो गुणे की इधर 4 है, गुणे की इधर 1 है, तो 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4 आएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, और इनका हमें करना कहाँ है गुणा, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा। तो आप इसे आंसर बोल सकते हैं, या ये भी कहेंगे कि ऊपर की संख्या ज़्यादा आ गया है नीचे का कम आया है, तो हम भाग देकर इसका आंसर लिख दें। तो चलिए 3 से 4 में भाग कर दीजिए, 3 से 4 में भाग एक बार जाएगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, 3 एक कम कितना हो जाएगा, यहाँ का 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा तो 1 न बचेगा, तो 1 सही 1/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देता है 2 सही 3/5 भागा 1 सही 11/15। ठीक है, देख लीजिए 2 सही 3/5 भागा 1 सही 11/15। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का 2 में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में 3 को जोड़ देते हैं 13। ठीक है, अब बटे में 5 है तो 5 यहाँ लिख लीजिए। फिर से समझिए, नीचे वाले संख्या का है बटे के अगवा जो भी दिया है वो मन गुणा होता है, 5 दूनी 2 दिया है ना, तो 5 दूनी कितना होगा 10, और जैसे ही 10 होगा तो ऊपर वाला संख्या 3 जो है ना वो मन जोड़ा जाएगा तो 13 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आइए, बटे के आगे 1 दिया है तो नीचे वाले का हम इस 1 में गुणा कराएंगे, बटे के आगे जो भी दिया है नीचे वाले का मन गुणा होगा और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो 15 करने 15 हो जाएगा। अब 15 में हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, बटे में क्या है 15। अब आगे देखिए ये क्या होने वाला है, ये 13/5 हो गया। इस भाग के चिन्ह को हम गुणे का चिन्ह बनाएंगे तो ये 26/15 उल्टा हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा 26। अब आप कहेंगे कि सर जी इस भाग के चिन्ह को यही नहीं क्यों आपने गुणा बना दिया, काहे यहाँ पे गुणा बना रहे हैं। तो इसके पीछे है रीजन कि यह फ्रैक्शन आपका मिश्र फ्रैक्शन के रूप में है,
जब ये मिश्र फ्रैक्शन के रूप में है तो इसको उल्टा आप नहीं कर सकते हैं जब तक ये सिंपल फ्रैक्शन के रूप में ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका इसमें जब तक गुणा करके इसको जोड़ न लिया जाए तब तक इस चिन्ह को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेंगे तब जा करके सिंपल एक भिन्न के रूप में हो जाएगा, तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह में बदल सकते हैं। ठीक है, जब बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। अब देखिए 5 से 5 एक कम 5, 5 3 15 कट रहा है ना, 13 से 13 कम 13, 13 दूनी कितना हो गया 26, तो ऊपर आ गया 3 और 1, 3 और 1 का क्या होगा गुणा, 3 एक अन्य 3 हो जाएगा, और 2 और 1 नीचे है तो 2 एक अन्य कितना आएगा 2। अब 2 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 खत्म हो जाएगा तो 1 है ना बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए लिखा है 2 सही 1/4 भागा 3 सही 1/5। ठीक है ना, 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 को जोड़ देंगे 9, बटे में 4 है तो 4 लिख लीजिए, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16/5 है ना। अब क्या करेंगे भाई, ये हमारा सिंपल एक फ्रैक्शन बन चुका है, तो 9/4 भाग को हम गुणे में बदलेंगे और ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 16 कहाँ आ जाएगा नीचे, है ना। जब भाग को गुणा बनाएंगे तो 5 कहाँ हो जाएगा ऊपर, 16 कहाँ हो जाएगा नीचे। ऊपर नीचे कोई संख्या कट सकती है नहीं कट सकती है, तो गुणा करा दीजिए, 9 5 का 45 होती है और 16 चौका 64 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब ऊपर कम नीचे ज़्यादा है तो आंसर तुरंत लिख दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका समाप्त हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया है, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं 3 सही 5/8 दिया है, प्लस 5 सही 1/4 दिया है, माइनस 7 सही 1/2 दिया है, गुणे 3 सही 1/5 दिया है, भागा 1 सही 1/10 दिया है। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे मिश्र रूप में है, इनको हम सिंपल रूप में बनाएंगे, साधारण रूप में। तो 8 का 3 में गुणा, 8 3 के 24 और 24 में 5 को जोड़ लीजिए, 29/8 हो जाएगा। 4 का 5 में गुणा, 4 5 20, 20 में 1 जोड़ लीजिए, 21/4 हो जाएगा। 2 7 14, 14 में 1 को जोड़ेंगे 15/2 हो जाएगा। 5 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16/5 हो जाएगा। भागा का चिन्ह लगा लीजिए, 10 से कम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10 हो जाएगा। तो जो चिन्ह जैसे वैसे वो चिन्ह उतर गया है, हमने बटे के आगे वाली संख्या का हर से गुणा करा दिया है और ऊपर वाली संख्या को जोड़कर इसे साधारण भिन्न के रूप में बदल दिया है। अब हमारा क्या सिस्टम है, तो ये पूरे लाइनिंग में जहाँ भी भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, पहले उस भाग के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह में बदलेंगे और उसके पीछे वाला संख्या को उल्टा कर लेंगे और बाकी वैसे के वैसे ही चलेगा। ठीक है, इनको ऐसे उतारते रहिएगा। तो ये 29/8 रहेगा, प्लस 21/4 रहेगा, माइनस 15/2 रहेगा, गुणे 16/5 रहेगा। इस भाग को जब आप गुणा बनाएंगे तो ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर और 11 कहाँ आ जाएगा नीचे। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। ये देखिए 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, ये तीनों के तीनों लोग गुणे में हैं, इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। ठीक है ना, 5 से 5 एक अन्य 5, 5 दूनी 10 और 2 से हम इस 2 को काट देंगे, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2। अब आ जाइए आगे, तो ये बताइए 29 बटा कितना है 8 है ना, प्लस 21 बटा कितना है 4 है, माइनस ऊपर देखिए क्या बचा है 15 गुणा 16 गुणा 1 और नीचे बचा है 11 गुणा 1 गुणा 1 है ना। तो हम 15 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 पचे 80, 16 पचे कितना होता है 80 या 16 करने 16, 16 में 8 को जोड़ेंगे तो 24, यानी 15 और 16 के गुणा कराएंगे तो 240 आएगा और 240 का 1 में करेंगे तो 240 आएगा, बटे 11 करने 11 करने 11 आएगा। ठीक है ना, समझ पाए हैं। 16 पचे 80 को 0 हासिल 8 बचा, 16 करने 16 में 8 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अब देखिए
इनका चिन्ह, इनके बटे 11, इनके बटे का दिया है 4 और इनके बटे का दिया है 8। तो इन तीनों के बटे अलग अलग संख्या है तो एलसीएम ले लीजिए। 8 4 11 का एलसीएम 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88। अब 8 से 88 को काटिएगा, 11 बार में कट जाएगा, 11 का 29 में गुणा होगा तो 29 से करना, 29 2 बचा, 29 से करना, 29 और 2 कितना होता है? 31, 319 आ जाएगा। 4 से 88 को काटेंगे तो 22 बार में कटेगा। अब 22 का हम 21 में गुणा करेंगे तो 22 से करना 22, 2 बचेगा हासिल है, 22 दूनी 44 और 2 कितना होता है? 46। ठीक है, तो 22 और 21 का गुणा करने से 462 आ जाएगा। अब 11 से हम 88 को भाग करेंगे तो 8 बार में कटेगा और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 है तो 0 लिख लीजिए और 8 का 24 में गुणा कर लीजिए तो 8 चौका 32 होती है, 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, यानी कि 240 में 8 का जब हम गुणा करेंगे तो 1920 आएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि 8 से हमने क्या किया है? 88 में भाग किया है। 8 से 88 में भाग मेरा 11 बार गया है। 11 का 29 में गुणा जब कराएंगे तो 319 आएगा। 4 से हमने 88 में भाग किया है, 22 बार में कटा है। 22 का जब 21 में गुणा कराएंगे तो 462 ही आएगा। 11 से जब 88 में भाग किए हैं तो 8 बार में कटा है और 8 का जब 240 में गुणा कराएंगे तो 1900 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर जिनके सामने का चिन्ह एक जैसा होगा उन्हीं को जोड़ेंगे ना। तो इनके सामने प्लस है, इनके आगे भी क्या है? प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 6 और 1 7, एक हासिल आपका जो बच गया है उसे 8 लिख लेंगे जोड़ के और 4 में 3 को जोड़ लेंगे 7, यानी इन दोनों को जोड़ने से 781 होगा। माइनस में 1900 कितना दिया है? 20। अब बटे में बताइए क्या दिया है? 88। ठीक है ना। अब 781 में से 1920 को हम घटाना करेंगे तो नहीं घटाना हो पाएगा क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। तो हमारा क्या नियम है घटाना करने का कि जो संख्या इन दोनों में बड़ा दिखाई दे रहा हो उन्हीं में से छोटा को घटा दीजिए। तो बड़े के सामने में वाला ही चिन्ह हम यहाँ आंसर में लगाते हैं। बड़े संख्या में से छोटे को ना घटा रहे हैं तो बड़े के सामने वाला चिन्ह यहाँ लगेगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 1920 है, तो उसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 1920 में से इसको घटा दीजिए। तो चलिए 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। यहाँ बचेगा 1, 1 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल ये 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11। अब यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में से 7 जाएगा 1 और 1 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 रहेगा, यानी 1139 बटा कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा अब देखेंगे कि ऊपर ज़्यादा और नीचे कम आया है तो क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसके भी बारे में आपको समझा देते हैं, है ना। इस माइनस वाले के बारे में भी समझ लीजिए, जब ऊपर ज़्यादा आ गया नीचे कम आ गया तो क्या करेंगे। अब वैसे हम आपको समझा दें कि माइनस और प्लस की जो संख्याएँ होती हैं, अगर माइनस की संख्या है तो प्लस से सदैव वो छोटा होता है। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। आप इसे आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो फिर भी आप फ्रैक्शन रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो आप इस 88 से इस संख्या में भाग कर दीजिए। 1139 में क्या करिए? 88 से भाग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ माइनस लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो आप 88 का इसमें भाग करिए। 88 ये करने कितना होता है? 88 होता है, बताइए। घटाना करिए, जब घटाना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में से 8 को निकालेंगे यानी नहीं निकलेगा तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 5 13 और 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा। कौन से चिन्ह में? माइनस चिन्ह में। अब कि नीचे किसको उतारेंगे बताइए? तो आप कहेंगे कि 9 उतरेगा, है ना। अब 88 का इसमें आपको भाग करना है तो आपका भाग कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 8 कितना होता है? 16 और 2 8 कितना होता है? 16 और 1 17। ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। घटाना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको हटा दीजिए, बताइए। 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन ये कौन से चिन्ह में बचेगा? माइनस में, क्योंकि ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले को घटाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब इसको फ्रैक्शन रूप में आप लिखेंगे तो भाग आपका कौ बार गया है? -12 बार गया है। शेष कितना बचा है? माइनस का 83 बचा है और नीचे क्या है? 88। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है,
यानी कि ये गलत है, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है। ये हमारा क्या है, मिश्र फ्रैक्शन के रूप में और ये साधारण भिन्न के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 13 तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए, अधिक से अधिक आप शेयर करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उनके पास तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी देखें और वो लोग भी पढ़ने में अच्छे से अच्छे बने, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए, और अपने स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर जा कर के अपने दोस्तों को बताइए कि आप लोग टॉपर मैथ बाय DN सर के चैनल पर मैथ की पढ़ाई करिए। कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे उसका निवारण पूछिए, ठीक है दोस्तों। हम आपको तुरंत उसका निवारण दे देंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।